हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से कवर करेंगे। इसके पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन 1 to 5 कवर कर लिया है, तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। वहां पर क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक मैंने बहुत ईजी मेथड में पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। If angle A and B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. अच्छा, इसी टाइप की एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, जो कि मैंने एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करी है बहुत अच्छे से। आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन भी कुछ उसी मेथड से होगा। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो मैंने ये ट्राइंगल लिया है ए बी सी। मुझे क्या दिखाना है? एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिखाना है ये। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या गिवन है? cos A इज इक्वल्स टू cos B गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? लेट अस कंसीडर, थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल, ABC in which CD is perpendicular to AB। CD जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इट इज गिवन दैट क्या गिवन है? cos A इज इक्वल्स टू cos B। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो भी एंगल होता है, अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी बेस हो जाएगी, ये मेरी हाइपोटेन्यूज। इसी तरह अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ये मेरी बेस और ये मेरी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो cos A क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरी कितनी है? दिस इंप्लाइज, यहां से बेस मेरी AD अपॉन AC which is equals to BD upon BC। ठीक है, दिस इंप्लाइज, मैं इनको इंटरचेंज करूंगी। AD अपॉन BD मैं नीचे ले आऊंगी उतार कर इसको, और यहां पर AC ऊपर चला जाएगा एंड BC। ठीक है, लेट मैं मान लेती हूं ये रेशियो आपस में बराबर है। सपोज K के बराबर, AD अपॉन BC इज इक्वल्स टू AC अपॉन AD अपॉन BD। सॉरी, इसको BD लिखना है। ठीक है, BD AC अपॉन BC विच इज इक्वल्स टू K। सपोज मैं इसको K बोल देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको K बोलूंगी तो दिस इंप्लाइज, यहां से मैं पहले वाले रेशियो को K के बराबर अगर रखूं तो यहां से मेरी AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AD आ जाएगा मेरा K टाइम्स BD। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूं। एंड मेरा यहां से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K टाइम्स BC, जब मैं इस वाले रेशियो को इसके बराबर रखूंगी। ठीक है, तो ये BC उधर चला जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या है? तो इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है इन दोनों ट्राइंगल में, इसमें और इसमें। ठीक, तो मैं यहां से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल CAD एंड ट्राइंगल CBD में। ठीक है, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? यहां से मुझे क्या चाहिए? CD का स्क्वायर। तो CD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है? AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देती हूं। फिर अगेन CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दूसरे वाले ट्राइंगल में CD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर।
बी डी का स्क्वायर, इसे मैं इक्वेशन 4 बोल देती हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से हमें क्या मिलेगा, हम इक्वेट कर सकते हैं इक्वेशन 3 और 4 को, क्योंकि दोनों सी डी के बराबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैं ए सी और ए डी की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ए डी की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में निकाली है और इक्वेशन 2 में मैंने ए सी की वैल्यू निकाली, तो मैं यहां पर पुट करूंगी। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या पुट कर दूंगी, ए सी की वैल्यू पुट करूंगी के टाइम्स बी डी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर के टाइम्स बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अगर मैं के स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या मिलेगा मुझे, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। यहाँ से इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1। के मेरा 1 के बराबर आ गया यहां से। सो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब मुझे यहां से थोड़ा सा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। मैं यहां से ये थोड़ा सा रब करूंगी, ये यहां तक। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 में के की वैल्यू पुट करूंगी, तो जब यहां पर 1 और यहां पर 1 पुट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 में कर देती हूँ, 1 में करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 2 में मैं पुट करूंगी, पुट k इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ए सी मेरा बी सी के बराबर हो जाएगा। तो अगर मेरा ए सी बी सी के बराबर हो गया, यानी कि मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ए सी बी सी के बराबर मैंने प्रूफ कर दिया। अब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स जब इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल आप लोगों को याद होगा, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं उनके। आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसकी साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से ए सी और बी सी बराबर है, तो दिस इंप्लाइज मैं यहां पर लिख दूंगी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, और यहां से ब्रैकेट में भी लिख दूंगी एंगल्स opposite to equal sides of a triangle, ये मेरे अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड्स के। सो इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमने प्रूफ कर दिया, यही हमको प्रूफ करना था। यहां पर हमारा ये सॉल्यूशन खत्म हो गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा हमको दिया हुआ है 7/8। तो पहले मैं इस ट्राइंगल को ए बी सी नाम दे देती हूँ और इस एंगल को मैं थीटा बोल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये 90 है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये मेरी हो जाएगी बेस, और ये मेरी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो मुझे कॉट थीटा गिवन है, कॉट थीटा कितना गिवन है, 7/8, और कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है, टेन थीटा होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी 7, और p की वैल्यू निकल गई मेरी 8। ठीक है, पाइथागोरस लगाकर पहले मैं हाइपोटेन्यूज निकालूंगी। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यूजिंग पाइथागोरस, थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट, परपेंडिकुलर कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 49। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज हो जाएगी मेरी √113। तो हाइपोटेन्यूज आ गई मेरी √113। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करना है। पहले मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूं, कॉट थीटा तो मुझे गिवन है,
तो मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगी। साइन थीटा कितना होता है, पी अपॉन एच। तो पी कितना है मेरा 8 अपॉन √113, और यहीं से मैं अपना कॉस थीटा निकालूंगी, बी अपॉन एच विच इज इक्वल्स टू बी कितना है 7 अपॉन √113। तो हम बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 मुझे क्या गिवन है, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा आपको याद होगा, मैं एक आइडेंटिटी लिखती हूं यहां पर, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग जानते हैं, आइडेंटिटी 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने। तो अगर आप यहां पर देखें, अगर मैं 1 को a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो a प्लस बी a माइनस बी यहां से क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा बीच में, माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा कितना निकाला मैंने 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम इसको स्पेस नहीं है, मैं यहां से इसको रब कर देती हूँ। ये मैं पाइथागोरस यूज कर चुकी हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो मैं यहां से इसको रब करूंगी, तो ये यहां से कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो सिर्फ 113 आ जाएगा। नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। तो इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 113 आ जाएगा, ऊपर 113 माइनस 64, इसी तरह नीचे यहाँ पर 113 आ जाएगा, ऊपर 113 माइनस 49। ठीक है, फिर इसके आगे 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 माइनस 64 कितना होता है, 113 माइनस 64 हमारा होता है 49 अपॉन 64। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 49 अपॉन 64। अब इसी के साथ यहीं पर सेकंड पार्ट करके दिखा देती हूँ, जिसमें हमें क्या करना है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। बहुत आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा मुझे ऑलरेडी गिवन है, उसको स्क्वायर थीटा करना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर करना है आपको। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये भी 49 अपॉन 64। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इफ 3 cot A इज इक्वल्स टू दिस, अच्छा यहाँ पर मैं ABC बोल देती हूँ, ABC। तो अगर एंगल ये है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो यहां से मुझे गिवन जो है मैं क्या लिख सकती हूँ, cot A इज इक्वल्स टू, मैं 3 को नीचे ले आऊं तो 4 अपॉन 3, और cot थीटा किसके बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस 10 का उल्टा होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितनी है 4 और परपेंडिकुलर कितनी है 3। तो यहां से हाइपोटेन्यूस निकालेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा अंडर रूट, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट 3 3 ज़ा 9 प्लस 16, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी अंडर रूट 25। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस आ गई 5। तो हाइपोटेन्यूस हम ले आए 5। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस भी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पाइथागोरस, क्योंकि मैं ये हटा रही हूँ क्योंकि मुझे इसको इक्वल प्रूफ करना है। अब तक तो इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, तो ये तो बेसिक है, आप लोगों को बचपन में सिखाया जाता है पाइथागोरस लगाना। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं। सो पहले मैं LHS पिक करती हूँ, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस
10 स्क्वायर ए। अच्छा, मैं यहाँ से 10a निकाल लेती हूँ। 10a क्या होता है? p अपॉन b। तो p कितना है? 3/4। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर 16 माइनस 9 और यहाँ पर 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 7 अपॉन 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। तो बेसिकली हमारी LHS की वैल्यू कितनी आई? LHS हमारा आया 7/25। अब जरा RHS निकालते हैं यहां से 7/25। तो RHS यहां से निकालेंगे। RHS किसके बराबर है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो पहले cos a और sin a मैं यहां पर अलग से बॉक्स में निकाल देती हूँ। cos a क्या होता है? b/h। b कितना है? 4/5 और sin a कितना हो जाएगा यहाँ से? p/h। p कितना है? 3/5। ठीक है, तो cos स्क्वायर है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 कितना होता है? 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। तो LHS और RHS आपस में बराबर आ गए दोनों के वैल्यू। तो यहां से हम क्या कर देंगे? दिखा दें LHS। दिस इंप्लाइज LHS इज इक्वल्स टू RHS और नीचे ये भी दिखा देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपने। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 10a दिया हुआ है, राइट एंगल्ड एट b। तो a, b और c, b पर राइट एंगल्ड है। ठीक है, 10a हमें गिवन है, 10a विच इज इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? p/b के बराबर होता है। अगर इसको मैं एंगल मान रही हूं तो इसके सामने वाली मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है? 1। ये बेस हो जाएगी जो कि √3 के बराबर है। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे अभी पाइथागोरस यूज कर। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? ये मेरी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? √1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हो गई √4। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ गई मेरी 2। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरी 2 आ गई। ठीक है, पाइथागोरस वाला पार्ट मैं रब कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और ये मैं अब आपका रब कर देती हूँ। इसके बाद अब मुझे क्या चीज प्रूफ करनी है? पहले तो मैं साइन a cos a निकाल लूं और साइन c cos c निकाल लूं। ठीक है, तो साइन a p/h, p कितना है? 1/2 और cos a b/h √3/2। ठीक है, अब मैंने कहा ना, अब अगर एंगल बदलेगा, अब c, अगर c एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड p हो जाएगी और ये वाली साइड b हो जाएगी। ठीक है, तो साइन c p/h रहेगा। तो इस बार p क्या है? √3/2 और cos c क्या हो जाएगा? इस बार b क्या है? 1, सो 1/2। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। क्या दिया हुआ है? साइन a cos c प्लस cos a साइन c। ठीक है, साइन a की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू cos c की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस cos a की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन c की वैल्यू है √3/2।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 √9 विच इज 3/4। तो यहाँ से 4/4 कैंसिल होकर ये आपका 1। पहला पार्ट तो यही सॉल्व हो गया। बचा सेकेंड पार्ट। सेकेंड भी सेम ऐसे हो जाएगा, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A कितना है √3/2, cos C कितना है 1/2 माइनस sin A कितना है 1/2, sin C कितना है √3/2। तो यहां से कितना हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल होकर ये आ जाएगा 0। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हमारा खत्म होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड आपकी एक एग्जाम्पल 5 भी दी हुई है जो मैंने बहुत इजी मेथड से ऑलरेडी डिटेल वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो बेसिकली मैं इसको यहाँ पर PQR मान लेती हूँ क्योंकि राइट एंगल डेट Q कह रहे हैं वो, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, सोल्यूशन करते हैं। मुझे निकालना क्या है, साइन P cos P और tan P निकालना है, और मुझे गिवन क्या है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PQ मुझे 5 गिवन है, ये मुझे 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर मैं थीटा इसको मान रही हूँ P को, उन्होंने कहा है मुझे नहीं मानना, क्वेश्चन में गिवन है कि P, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये मेरी बेस हो जाएगी और ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हाइपोटेन्यूज तो मैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज, मैं क्या लिखूंगी, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो PR मुझको नहीं गिवन, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR भी मुझको नहीं गिवन, PQ मुझको गिवन है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है PR प्लस QR, तो मैं यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लूं। किसकी निकालूं? मैं यहां से PR को क्या लिख सकती हूं, PR को मैं यहां से लिख सकती हूं 25 माइनस QR। तो मैं PR को यहां पर पुट कर देती हूं 25 माइनस QR का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है 625, सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ पर, QR के स्क्वायर से QR का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 25। 50 QR को उधर ले आती हूँ, 25 इधर ले आती हूँ, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 QR। तो यहाँ से हो जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 50 QR। तो 600 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल्स टू QR। 0 से 0 गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो QR की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई, QR इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि QR मेरा ये है, यानी कि परपेंडिकुलर मेरे पास 12 आ गया, P इज इक्वल्स टू 12 आ गया। हाइपोटेन्यूज निकालनी, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, PR के बराबर है। PR किसके बराबर है, 25 माइनस QR, यानी कि 25 माइनस QR कितना 12 निकाला विच इज इक्वल्स टू 13। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी आ गई 13। बस खत्म, मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया, मेरे पास बेस आ गई, मेरे पास हाइपोटेन्यूज। तो यहां से मैं निकाल लूंगी साइन P। तो सबसे पहले साइन P कितना हो जाएगा, P अपॉन H। P कितना है 12 अपॉन 13, कॉस P B अपॉन H, B कितना है 5 अपॉन 13, फिर है tan P
होता है हमारा P अपॉन B, तो P कितना है 12 और B कितना है 5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग DM कर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।